कराची की मलीर जेल में कैदियों का हमला, मुतअद्दिद कैदी फरार हो गए। जराये के मुताबिक कराची में आने वाले जल्जलों के बायस दीवार कमजोर हो गई थी। कैदियों ने जेल की दीवार तोड़ी और फरार हो गए। कैदियों के फरार की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर की भारी नफरी इलाके में पहुंच गए। जेल के अतराफ में शदीद फायरिंग, कई कैदियों और सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला। सूबाई वजीर जेल अली हसन जरदारी ने मलीर जेल से कैदियों के फरार होने का नोटिस ले लिया। वजीर जेल ने IG जेल और DIG से रिपोर्ट तलब कर ली। अली हसन जरदारी ने कहा, वाकई में गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाएगा और उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाल अंचार कहते हैं, एक कैदी की हलाकत की इत्तला जल्जले के बायस कैदियों की बैरक में बिठाया गया था। पुलिस का कहना है फरार होने वाले 20 से ज्यादा कैदियों को पकड़ लिया। बाकी कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। नेशनल हाईवे को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। DIG जेल का कहना है सूरत हाल कंट्रोल में है। कुछ ही देर में कैदियों की दोबारा गिनती शुरू की जाएगी। DIG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और उसे कभी कोई अलहदा नहीं कर सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात के ज़ेर एतबार हिलाल टॉक्स प्रोग्राम में असाज़ा से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत और उसकी प्रॉक्सीज पूरे खत्ते के लिए खतरा। फितनतुल हिंदुस्तान BLA को भारत की मुकम्मल माली मुआवनत हासिल। उन्होंने मजीद कहा, अवाम से अफवाज और अफवाज से अवाम मोहब्बत का ये लाजवाब रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बलूचिस्तान को अलहदा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर ये बेबुनियाद, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे कोई नजरिया है और ना ही कोई तस्वुर, बल्कि ये सिर्फ भारत का स्पॉन्सर शुदा है। पूरे खत्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार सिर्फ हिंदुस्तान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकात के लिए पाकिस्तान तैयार। पानी के मसले पर भारत से बैठकर बात करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे गिराए। सीनियर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 10 मई को भारत से 1971 की जंग का बदला लिया। भारतीय हमले से कबल ही जवाबी हमले का फैसला कर चुके थे। FBR में इस्लाहात से मुतालिक आला सतही इजलास से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत। जल्द पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन करेंगे। करप्शन के खात्मे और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इदारे अंत तक मेहनत कर रहे हैं। वजीर आजम का मुआरका हक की फतह के बाद इदारा जाती इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम बनाने का आज़म। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी कंपनियों की खदमात लेने के हिदायत। इजलास में फेसलेस कस्टमर असेसमेंट प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान से मुलाकात। साबिक वजीर खारजा ने डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, गियाना, जापान, जनूबी कोरिया, सेरालोन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौकफ रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेबुनियाद भारतीय इल्जामात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान के सामने दलाइल के साथ मुस्तरद किया और दुनिया को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा, बगैर किसी तहकीक या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी नाकाबिले कबूल। आलमी बरादरी सिर्फ तनाज़े के बाद हल की कोशिशों तक महदूद न रहे, बल्कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए तनाज़े से कबल हल तलाश करे। पाकिस्तान का रद्द अमल भारतीय जारहियत के खिलाफ नपतुल्लाह, जिम्मेदाराना और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक था। वक्त में शामिल सेनेटर शेरी रहमान, हिना रबानी, मुस्तफ़ा मुसद्दिक मलिक और दीगर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारत की जानिब से शहरी इलाकों को निशाना बनाना और सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से पाकिस्तान में पानी की किल्लत, ग़िज़ाई बहरान और माहौलियाती तबाही जन्म ले सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। IMF के मुतालबे पर बजट में अवाम की गिर शिकंजा कसने की तैयारी। बजट में नकद रकम से खरीदारी और नॉन फाइलर और गाड़ियों पर भारी टैक्स आयद करने की तैयारियां। नॉन फाइलर के लिए यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने की सिफारिश। नकद पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए फी लीटर इजाफी चार्ज की तजवीज़। मैन्युफैक्चरर दरामद कुनिंदगान नकद फरोख्त पर 2% इजाफी टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। 850cc और इससे बड़ी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के।
मकामी तैयार गाड़ियों पर GST 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके को खातिर ख्वाह टैक्स रिलीफ न मिलने का इम्कान। दिफाई तरक्याती बजट 400 अरब रुपए कम कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिहाजा में 1000 अरब मुकर्रर। सूबों को विफाक से कम तरक्याती मंसूबे मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 53 करोड़ और सिंध को 56 अरब रुपए दिए जाएंगे। सिंध ने 116 अरब रुपए के तरक्याती फंड विफाक से मांगे थे। विफाकी हुकूमत ने सिंध को 86 अरब रुपए देने की हामी भरी थी। इंतजाम शुदा अजला के लिए 70 अरब, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 82 अरब, फेडरल एजुकेशन और प्रोविंशियल ट्रेनिंग के लिए 19 अरब, डिवीजन के लिए 11 अरब, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 42 अरब, रेलवे डिवीजन को 24 अरब रुपए, प्लानिंग डेवलपमेंट को 12 अरब दिए जाएंगे। वजारत दाखिला को 10 अरब 90 करोड़, वजारत इत्तलात को 4 अरब 33 करोड़ मिलेंगे। आधा माली साल विफाकी और तरक्याती बजट 400 अरब रुपए कम रखने की तजवीज। इब्तदाई तौर पर विफाकी तरक्याती बजट 1400 अरब मुख्तस किया गया था। नून लीग ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा मजबूत बनाया। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए। कहा नून लीग की नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल करना चाहिए। हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा। शरह नमू 7 को छू रही है। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था मुझसे भी बतदरीज उससे बेहतर बना रही है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। इलेक्शन जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लोग काम को ही वोट दें। नवाज शरीफ ने लंदन के अस्पताल में मेडिकल चेकअप के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरी सेहत ठीक है। बानी पीटीआई का चौथी मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से वापस। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आसिफ जावेद की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची थी। तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई का 9 मई के केसेस में पोलीग्राफ टेस्ट करने आई थी। पुलिस ने पहले भी 3 मरतबा बानी पीटीआई का पोलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ चुकी। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 11 मुकदमात के हवाले से तफ्तीश करना थी। पीटीआई मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी तो फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई समझती है दीवार के साथ लग गए तो साथ साए में बैठकर बात कर लें। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए पीटीआई को हुकूमत का साथ देना चाहिए। पीटीआई ने जब हमारा इलेक्शन चुराया हम तब भी इनके साथ बात करने को तैयार थे। पीटीआई की तहरीक नहीं चल पाएगी। सियासत में इख्तलाफात होते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। आसिफ जरदारी ज़ीरक सियासतदान इत्तेहादी हुकूमत में गिले शिकवे होते हैं लेकिन इत्तफाक राय से आगे बढ़ा जाता है। गिले शिकवे जमहूरियत का हुस्न, गुफ्तगू से मसाइल हल होते हैं। बहुत सी बातें दिल में रखने के लिए की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून का धांधली हुई है। खाकान अब्बासी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुल्क में 82% अवाम का इलेक्शन पर एतमाद नहीं। इंतखाबात के हवाले से लोगों में मायूसी। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार नवाज शरीफ पर आएगी। ये रवैया सिर्फ नून लीग का नहीं, पीटीआई ने भी अपने दौर में ये सब कुछ किया। हम भारत से जंग जीत गए तो क्या आइन पामाल होना कोई मसला नहीं? ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। हम आइन तोड़ना बुरा नहीं मानते। मुल्क में सियासी इंतशार के जिम्मेदार तमाम सियासी पार्टियां हैं। अवाम मौजूदा हालात में इलेक्शन कबूल की मिसाल का हल नहीं समझते। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बैठना चाहिए। अपोजिशन को मौजूदा हालात में सड़कों पर आने से कुछ हासिल नहीं होगा। 1000 अरब रुपए के 118 मंसूबे खत्म करें। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कौमी स्ट्रेटेजिक मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। दयामेर भाषा डैम, सखर हैदराबाद मोटरवे, चमन रोड कराक्रम हाईवे फेज 2 भी अहम तरजीहात। भारत की धमकियों के बाद दयामेर भाषा डैम की जल्द तामीर लाजिम हो गई। सख्त माली हालात है। IMF के साथ मुआहदा है। जो पैसे सूबों को देने के बाद बचते हैं वो कर्जों की अदायगी में निकल जाते हैं। आइंदा माली साल बजट में निस्फ से ज्यादा रकम कर्जों की अदायगी में खर्च होगी। कौमी तरक्याती बजट में मुसलसल कमी एक बड़ा मसला। मौजूदा वसाइल में तरक्याती बजट को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो चुका। कराची पे दर पे जल्जलों से लर्ज उठा। 24 घंटे के दौरान 7 बार जल्जले के जोरदार झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे पहला जल्जला आया। रात को मुसलसल 2 शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले का मरकज DHA के मशरक में 30 किलोमीटर के करीब था। शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जल्जले के मरकज की गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड।
भारत की सिफारती महाज पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी को G7 इजलास में शिरकत की दावत न मिली। भारत कनाडा में होने वाले G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम। कनाडा का भारतीय वजीर आजम मोदी को G7 कॉन्फ्रेंस में बुलाने से इनकार। कनाडा में वजीर आजम और हुकूमत की तब्दीली के बावजूद भारत से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली न आई। भारत पहली बार G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम रहेगा। ट्रंप ने मोदी का मेक इन इंडिया ख्वाब चकनाचूर कर दिया। एप्पल के बाद टेस्ला ने भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा तर्क कर दिया। टेस्ला का शोरूम खोलने में दिलचस्पी का इज़हार। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत एलॉन मस्क को भारत में सरमाकारी से रोक दिया। भारतीय वजीर एच.डी. कुमारास्वामी ने तस्लीम किया, टेस्ला अपना पैदावारी प्लांट भारत में नहीं लगा रही। माहिरीन ने टेस्ला के इस फैसले को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। एलॉन मस्क पहले ही भारत के बुलंद इंपोर्ट ड्यूटीज को रुकावट करार दे चुके हैं। भारत जबर, धमकियों और झूठे बयानी से मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाह किसी भी किस्म की जारत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। वजारत खारजा का भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ के मुनाफी भारत खत्ते में अमन की राह में रुकावट बन रहा है। आलमी बिरादरी भारत की दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूतों से आगाह। जम्मू कश्मीर तनाज़ा खत्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कायम। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा पर 4 दिन की सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने ईद की तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 6, 7, 8 और 9 जून 2025 को होंगी। जुमा से पीर तक सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तातीलात का इतलाक 5 और 6 रोज़ा वर्किंग हफ्ते वाले तमाम दफातर पर होगा। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सूबे भर में 6 जून से 9 जून तक दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ईद उल अज़हा को सिर्फ 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर गईं। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के 27 शहरियों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ख्वाब बन गए। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोने लगे। वादी लीपा के पहाड़ों ने एक बार फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली। चिलास में बाबूसर टॉप पर वक्फे से बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। ईद उल अज़हा से पहले पूरा हफ्ता और ईद के तीनों दिन बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत बलाई इलाकों में आज से 5 जून तक वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, मानसेरा, बडग्राम, शांगला, कोहिस्तान और एबटाबाद में बारिश का इम्कान। 3 और 4 जून को पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में आंधी, बारिश और जालाबारी। पीटीएमए ने ज़ेरे इंतजामिया को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। अवाम को बुसीदा इमारतों, बिजली की तारों और साइन बोर्ड से दूर रहने की हिदायत। सिंध असम्बली में बड़ी बैठक। अरकान असम्बली और सीईओ के इलेक्टेड आमने सामने। हैस्को के चीफ को अदम शिरकत पर शोकॉज नोटिस जारी। नुमाइंदों को इजलास से निकाल दिया। के इलेक्टेड के चीफ को गिरफ्तारी की धमकी। मुअन्नस अलवी जारी इजलास के दौरान उठकर चले गए। अरकान का शोर शराबा। अरकान असम्बली ने पूछा, लोड शेडिंग किस कानून के मुताबिक हो रही है? मुअन्नस अलवी ने साफ कह दिया, लोड शेडिंग हमारी मजबूरी। पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मुनव्वर भट्ट ने कहा, पावर कंपनियां 10 रोज में खुद को दुरुस्त करें। रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक ने कहा, जमात इस्लामी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाने पर गौर कर रही है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर पावर अवैस लग़ारी कहते हैं, नाअहली को छुपाने के लिए फराख दिली से टैरिफ में इजाफे की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। नज़रसानी की दरख्वास्त बिजली तकसीम कार निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल फराहम कर देगी। उम्मीद है नज़रसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए सेहत का इजलास। सीडीए की जमीन पर कायम निजी अस्पतालों के हवाले से झैली कमेटी कायम। डॉक्टर अमजद अली MNA झैली कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। झैली कमेटी सीडीए के राजी पर कायम निजी अस्पतालों के अमूर पर गौर करेगी। निजी अस्पतालों और हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लेगी। कमेटी IHRA निजी अस्पतालों और सीडीए हुकाम को तलब करेगी।
पीपी 52 समड़ियाल के ज़मनी इलेक्शन में नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश फातेह करार। प्रोग्राम एबीएन न्यूज के सवाल से आगे से गुफ्तगू में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात घुमन का धांधली का इल्जाम। हिना अरशद वड़ाइश ने कहा, पीटीआई वाले चाहें तो इलेक्शन को मुतल्लिका प्लेटफॉर्म पर चैलेंज कर सकते हैं। समड़ियाल ज़मनी इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली नहीं हुई, सिर्फ पीटीआई के नहीं हमारे पोलिंग एजेंट्स भी बाहर निकाले गए। फाखिर निशात घुमन बोले, बढ़ के मारने और झूठ बोलने की हमारी आदत नहीं। ज़मनी इलेक्शन में लोगों के हक की तौहीन की गई, धांधली के सबूत मौजूद हैं। जुल्म और जबर का निजाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। पंजाब के हल्का पीपी 52 ज़मनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के 271 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा पोलिंग स्टेशन नंबर 63 गवर्नमेंट हाई स्कूल साहवाला में पोलिंग अमले को जरगमाल बनाने और बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर छीनने की कोशिश। एफआईआर के मुताबिक 21 अफराद को नामजद जबकि 250 को नामालूम करार दिया गया। इक़दाम कत्ल, पुलिस पार्टी पर हमला, सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की नीयत से फायरिंग जैसी संगीन दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़ये के दौरान बाज़ एहलकार जख्मी भी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए बानी पीटीआई की हिदायत आ गई। पीटीआई के सूबाई सदर जुनेद अकबर कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर अमल होगा। पीटीआई सियासी कमेटी में अदम एतमाद के मामले को जेर बहस लाएगी। सियासी कमेटी की तजावीज़ पर अदम एतमाद का लाएअमल बनाएंगे। इत्तेहादियों की जानिब से भी तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस पर पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात। स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। पीटीआई की जानिब से असद कैसर ने फोन करके स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह किया। कहा, अपोजिशन लीडर एक बड़ा उहदा है, इसको दबाव में नहीं लाया जा सकता। उमर अयूब के खिलाफ लाए गए रेफरेंस का हम सामना करेंगे। हमने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात की तो हमारे खिलाफ रेफरेंस शुरू हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का सरमाया हुकूमत के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वज़ीर आला से एमडी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आला को मुबारकबाद। मरीम नवाज की तमाम सरकारी महकमों और जिले इंतजामिया को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने के अहकामात की हिदायत। 21 लाख लोगों को मुफ्त घर बनाकर दिए सिंध हुकूमत के इस सूबे की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। शर्जील मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा, घर की मलकियत खवातीन के नाम पर होगी। हमने सोचा खवातीन के लिए स्पेशल बस सर्विस होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट में पहला प्रोजेक्ट पिंक बस सर्विस का था। खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए पिंक ईवी स्कूटीज मुतारिफ कराएं ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन मुस्तफीद हों। 8000 से ज्यादा खवातीन प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे चुकी हैं। 140 खवातीन के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद। KFC ने खवातीन के लिए इस इकदाम को शराकतदारी का दिया दिया। खवातीन को नकलो हरकत में खुद मुख्तारी मिलेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से फनकारों और हुनरमंदों में फीकस 1 लाख रुपए एजाजिया के चेक तकसीम। मजमूई तौर पर 574 फनकारों को एजाजिया के चेक दिए जा रहे हैं। कुल मालियत 5 करोड़ 74 लाख रुपए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब में कहा, फनकारों की फलाह बहबूद के इक़दामात में मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। जब तक फनकारों को मौका नहीं देंगे वो आगे नहीं बढ़ सकते। सूबाई हुकूमत ने फनकारों के लिए 500 मिलियन रुपए मालियत का एंडोमेट फंड कायम करने की मंजूरी दे दी। इमदादी रकम 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का भी ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान कवामी शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए शिकायती निज़ाम मौसर बनाने का हुक्म। कैसको काला सतही इजलास में सरफराज बुगटी की सूबे भर में बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तरसीली निज़ाम में खामियों के फौरी अजाले के लिए मौसर इकदाम उठाए जाए। मौसम गर्मा में बिजली की गैर जरूरी बंदिश और बेजा लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। आलमी माहिरीन भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी तजज़ियाकार क्रिस्टो जाफरेलो ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, सिंतास मुआहदे को जंगी हथियार बनाने वाला भारत याद रखे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। पाकिस्तान जीत चुका। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। नए नोटों पर इंसानी तस्वीर की बजाय कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात प्रिंट।
20, 50 और 1000 मालियत के नए करेंसी नोट जारी कर दिए गए। पाकिस्तान वुमेन्स टीम भारत का दौरा नहीं करेगी। आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो, श्रीलंका में खेलेगी। इवेंट रवां बरस 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर होगा, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया तो पहला सेमीफाइनल भी कोलंबो में होगा। पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची तो फाइनल मैच भी कोलंबो में ही खेला जाएगा। शाह मराकश की कहत के बाद ईद पर अवाम से मवेशियों की कुर्बानी न करने की अपील। मराकश के बादशाह का कहना है मुल्क के मुआशी और मौसमियाती हालात के पेश नजर मवेशियों की कुर्बानी से गुरेज किया जाए। कुर्बानी का अमल सुन्नत मुअक्कदा है, ताकम दरपेश मसाइल के बाद दीन अवाम को रियायत देता है। मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने 40 करोड़ सब्सक्राइबर का संग मील अबूर कर लिया। यूट्यूब पर सबसे बड़े इनफरादी क्रिएटर बन गए। ये कारनामा यूट्यूब की तारीख में एक नया रिकॉर्ड। मिस्टर बीस्ट कहते हैं वो एक दहाई कबल 40 करोड़ एक ख्वाब था, जब सब कहते थे ये नामुमकिन है। मैंने इस पर मेहनत शुरू कर दी थी। और परियों के देश में सयाहों के डेरे, गर्मी से सताए शहरी हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने फेरी मेडोज पहुंच गए। दिलकश नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं।